पुष्पा रावत मैम। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर निशांत राय जैन सर। इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रोफेसर डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव सर एवं इस कार्यक्रम के सह आयोजन सचिव डॉक्टर नंदकिशोर भट्ट सर, विपिन भट्ट सर एवं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भगवान के स्तुति वंदन के साथ करना हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया एवं विशिष्ट अतिथियों एवं शिक्षकगणों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंत्रोच्चार के लिए मैं नवीन जोसोला सर से आग्रह करना चाहूंगी। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता। ओम अश्विना यज्वरीर्षो द्रवत्पाणि सुबस्पते पुरुभुजा जनस्य तम्। ओम शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा सुमंगलं प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम नमः सरस्वत्यै ब्रह्मानंद महोदधौ सुखतया या राजते संततम् हंसस्था मुदिता प्रसन्नवदना वागर्थवीणाधरा नृत्यन्ती वदना चिरे कविकुलस्यामोददा मोददा सा नित्यं भवतापशापशमनि वागीश्वरी पातु नः। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आयुर्वेद के प्रवर्तक एवं आरोग्य के दाता भगवान धन्वंतरी के वंदन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी बीएमएस की छात्राएं उर्मिजा, सोनल, सुरभि, सृष्टि, दीपांजलि, मिली, राशिदा एवं सिद्धि। प्रपंचात्मकं देहवाचं संताप संपात जरा जरान्तं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नवीन नीलमुद्कान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशं माख्यमूर्तिं मूर्तिं शतानां सुमिलोरथानं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा एवं सम्मान को बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभाते हैं ये परंपरा। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हिमालय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज सर से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करें। We are very honored to invite Dr. Aparna Sharma ma'am as our chief guest today. Dr. Aparna Sharma is presently working as Senior Scientific Officer in Uttarakhand State Council for Science and Technology, Dehradun, and coordinating various science popularization activities, research and development projects, patent information center, and entrepreneurship development programs of Government of Uttarakhand and GPT Skill Vigyan program of Department of Biotechnology, Government of India. Her present cadre is Himachal Pradesh Home Department, where she is employed as Assistant Director at State Forensic Lab, Jumna, Shimla since 2009. She has done her MSc with Gold Medal and PhD in Human Genetics from Punjab University, Patiala, and is recipient of various prestigious postdoctoral fellowship from Indian Institute of Science, Bangalore, and Department of Biotechnology, and fellowship from Indian Council of Medical Research, Government of India. Her research experience in molecular genetics involved working on genetics of lung cancer and genes implicated in autism. She has several publications and edited books to her credit. Thank you very much, ma'am, for accepting our invitation. अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल झा सर से कि वह पुष्प गुच्छ भेंट कर हिमालय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर प्रदीप भारद्वाज सर का स्वागत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बाल रोग विभाग के प्रोफेसर एवं हेड प्रोफेसर नीलेश श्रीवास्तव सर से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर हिमालय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुलपति प्रोफेसर जेपी पचौरी सर का स्वागत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगी स्वास्थ्य विभाग के एचओडी डॉक्टर निशान जैन सर से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल झा सर का स्वागत करें। आप सभी अतिथियों का इस मंच पर सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। Now we have the souvenir release of this event, and may I request our chief guest, special guests, and other dignitaries to release the souvenir.
May you all put your hands together as the communion has been released. Now I would like to request the convener of this workshop, Dr. Nishant Jain sir, for the welcome address. Please, sir. सभी को शुभकामनाएं। आज के इस राष्ट्रीय वर्कशॉप रोल ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक में मैं आज इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में आयोजन समिति की ओर से हमारे मंच पर आसीन आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर अपर्णा सरीन जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के संरक्षक कुलपति डॉक्टर जेपी पचौरी जी का हार्दिक स्वागत। हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल झा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी प्रतिभागी छात्र छात्राएं और अन्य संस्थाओं से पधारे सभी अन्य प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ही ये जो जिस विषय पर ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है कि आज के समय का काफी प्रासंगिक ये टॉपिक है, तो निश्चित ही आज आप इससे जरूर अपना ज्ञान लाभ बढ़ाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अपनी आयोजन समिति में जुड़े हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, हमारा मैनेजमेंट, हमारे एस्टेट के लोग और सभी विभागों के लोगों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। Thank you very much, sir. Now I like to request our principal of HAMC and organizing chairperson of this program, Professor Dr. Anil Jha sir, for the blessing words. Please, sir. सभी को नमस्कार। हमारे इस वर्कशॉप में पधारे हमारे मुख्य अतिथि हमारे हिमालय विश्वविद्यालय के चांसलर साहब, भारद्वाज सर, कुलपति महोदय, पचौरी सर, हमारे निशांत जी, नीरज जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी लोग इसमें शामिल हुए, रजिस्ट्रेशन करवाए, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये कोविड शुरू हुआ तो किस स्थिति में इस दुनिया को बदल के रख दिया। उस कार्यक्रम में, उस पीरियड में हम लोगों ने भी कई तरह की कोशिशें की। अपने यहाँ अलग से उसके लिए ओपीडी का निर्माण करवाया कि हम कैसे इससे बच सके। हमने जो गांवों को गोद ले रखा है वहाँ इसके लिए जागृति कैसे आए, लोगों में समझ कैसे आए, इसके लिए हमने अभियान चलाया। हमारे जितने चिकित्सक हैं सब कैंप करके अपने ज्ञान का लाभ सारे आम जनता को दिए। हमने टेलीफोन के द्वारा लोगों को सुझाव देना भी शुरू किया था। वह स्थिति पुनः आनी शुरू हो गई और हमें कल एक पत्र भी मिला आयुष विभाग से कि आप लोग सब आदमी इस पर काम करना शुरू करिए। कल ही जारी हुआ है 24 तारीख के डेट में एक पत्र कि कोविड को ध्यान में रख के सारी सावधानियां आप शुरू करें। तो हमें आगे भी
इसको कैसे करना है, ये इस वर्कशॉप में भी इस पर जो कार्यक्रम आगे होगा उसके द्वारा आपके ज्ञान वर्धन होंगे और लाभ मिलेगा। इसके द्वारा ही हमें कोविड से लड़ना भी है और हम आशा करते हैं आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। हमारे मुख्य अतिथि आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now I would like to request the VC of our Himalaya University and patron of this workshop, Professor J.P. Pachauri, sir, for the blessing words. Honorable Chancellor, sir, the Chief Guest of the function, Dr. Aparna Sharma ji, कॉलेज के प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड डॉक्टर झा साहब, इसके कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर निशांत राय देव जी और इसके संयोजक डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी, पूरी टीम जो इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए लगी हुई है, डॉक्टर रावत वाइस प्रिंसिपल DYMS हमारे श्रीमन जी और रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स। मुझे तो पता नहीं क्यों इसमें शामिल कर लिया गया, क्यों न तो मैं आयुर्वेद जानता हूं न योगा जानता हूं, और लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे तो एक खुशी ये हो रही है कि पूरे कैंपस में कम से कम 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी दैट। जब हम सबको लगाना चाहिए था, लेकिन कम से कम 4 ने शुरुआत की और ये बहुत अच्छी बात है। जब ये प्रपोजल नीरज जी ने दिया था उस समय कोविड की स्थिति नीचे ढल रही थी, खत्म होने की स्थिति में थी, लेकिन आज स्थिति जैसे अभी झा साहब ने कहा पुनः जो है कोविड जो है दोबारा आ रहा है। वैसे जहां तक एक लेमैन की हैसियत से मैं जानता हूं कोविड न कभी खत्म हुआ है न होगा। बहुत सारे इतने वायरसेस हैं और ये भी एक वायरस है, केवल इसका फॉर्म बदलता है। जहां तक साइंटिफिक नॉलेज है लोगों की वो ये कहती है कि ये तो किसी न किसी रूप में रहना ही है, कभी किसी नाम से आएगा किसी और नाम से आएगा, लेकिन ये आता रहेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया में ये स्थिति है कि हमारे यहाँ कम से कम 90% लोगों की हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। 90% लोगों को किसी न किसी रूप में कोविड हुआ था जो महसूस ही नहीं हुआ आपको, जिसमें मैं भी शामिल था, आप भी शामिल रहे होंगे। और हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन है वो भी बहुत बड़ी तादाद में हो चुका है। दोनों हमारे डोजेज लगे हुए हैं, बूस्टर डोज भी लगा हुआ है। तो वी आर फॉर्चुनेट। जो और देशों में स्थिति बिगड़ती जा रही है, विशेष रूप से चाइना और देशों में, उससे हम कम से कम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम एक सेफ जोन में हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए उस पीरियड में भी और आगे भी मेरा ये मानना है कि जो एम्स के डॉक्टर्स थे वो भी अपने को जिंदा जो है केवल आयुर्वेद से रखे थे। आयुर्वेद का काढ़ा वो लोग पी रहे थे। अगर आप डिबेट्स उस समय की देखें और आज भी देखें, अगर हमको सरवाइव करना है तो केवल और केवल एक आयुर्वेद ही ऐसी विधा होगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है, जो इस वायरस से ही नहीं और पता नहीं कितने वायरस आएंगे। इससे ज्यादा खतरनाक वायरस तो आज से 100 साल पहले आया था, आपको शायद याद होगा। अगर आप उसके लिटरेचर को पढ़ें तो यू विल फाइंड कि उसमें लाखों लोग मरे थे और जिसके बारे में पता ही नहीं कि ये स्थिति थी कि गाड़ियों से लोग जो है लाशों की लाशें लोग निकलते थे। दैट वाज 1919 की बात है। 1919 में 1918 के अगर आप डेटा देखें जो जर्नल में छपा हुआ है, उसमें पीरियड देखिए कि इंडिया की बहुत बुरी स्थिति थी। उस पीरियड में हमारी स्थिति खराब हुई। हमारी जो फर्स्ट फेज आया था उससे ज्यादा भयानक सेकंड फेज हुआ और शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि जिसने अपने नियर और डियर को किसी न किसी को न खोया हो। बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को खोया है। लेकिन एक सुखद स्थिति ये भी रही उस पीरियड में। अगर आप देखिए
मैं कई बार मैंने नीरज जी भी कहा और नीरज जी से पुनः फिर मैं कह रहा हूं कि इस पर हमें और कुछ काम करने की जरूरत है, काम इस सेंस में करने की जरूरत है। हालांकि वो डेटा साइंटिफिक नहीं है मेरे पास, लेकिन ये डेटा जरूर ये बताता है कि गांव में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम रहा, न के बराबर रहा। गांव में आप किसी भी स्टेट में देखें बहुत कम मोर्टेलिटी हुई है। इवन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बिल्कुल हुई भी नहीं है, उनको भी ये कोविड हुआ होगा। तो ये क्या कारण है कि अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा हुआ और जो मेट्रोस थे और बड़े एरियाज थे उनमें और ज्यादा हुआ? या तो ये हो सकता है कि गांव में अभी हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और अर्बन एरिया में आते आते हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बहुत कमजोर हो जाती है। और एक जो फियर साइकोसिस थी, जो मेरा ये मानना है कि फियर साइकोसिस से आदमी ज्यादा मरा। कोविड से तो शायद मरा ही होगा, लेकिन उसमें एक फियर साइकोसिस और जुड़ गई कि जब आपको बताया, और जो लोग हॉस्पिटल गए वो ज्यादा मरे। अब ये देखिए, ये मेरी कुछ रिसर्च क्वेश्चंस हैं, कुछ हाइपोथेसिस हैं, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है और बड़ा सैंपल लेकर अगर इस पर काम किया जाए, जिसमें योगा को भी जोड़ा जाए, आयुर्वेद को भी जोड़ा जाए और इसके साथ साथ अगर मेरी भी जरूरत हो तो मैं भी जोड़ सकता हूं उसमें, क्योंकि सोशल साइंटिस्ट को भी जोड़ने की जरूरत है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसका हमारा आ सकता है। और लॉन्गिट्यूडनल अगर हम स्टडी करें इसमें तो हमें कुछ रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है अभी इस समय जो चुना गया, और ये रियली बहुत ही समसामयिक है, वेरी कॉन्टेम्परेरी है, हमेशा इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। योग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और आयुर्वेद भी इंपॉर्टेंट है और दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इनको अलग नहीं कर सकते। वे ऑफ लाइफ को आप कैसे चेंज करेंगे? आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी जीवनचर्या जो है वो बिगड़ गई है। जीवनचर्या का हमारा कुछ अच्छा पता ही नहीं है। 24 घंटे चाय पीना, आयुर्वेद कहता है चाय मत पीजिए, हम हफ्ते में चाय पीते रहते हैं। आयुर्वेद के किसी डॉक्टर ही मुझे बता रहे थे कि सर आप चाय छोड़ दीजिए, आपको एसिडिटी बहुत होती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ता। तो ये जो वे ऑफ लाइफ है ना, इसको बदलने की जरूरत है और इस पर ये जो टॉपिक चुना है इसके लिए बहुत बहुत बधाई नीरज जी को। साथ साथ बधाई आयुर्वेदिक कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स को जो इतना अच्छा उन्होंने, मैं बाहर रंगोली वगैरह देख रहा था, कितने अच्छी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हैं। ऐसा लगता है कि ये जहां जाएंगे वो परिवार तो सुखी रहेगा, जिस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे वो इंस्टीट्यूट जो है खुश रहेगा। घर के लिए भी रंगोली बनानी पड़ती है ना, तो इसलिए दैट इज ऑल्सो गुड। और वी आर थैंकफुल टू यूकॉस्ट ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग दिस प्रोग्राम। लेकिन ये जरूर है बहुत कम पैसा दिया, इतने पैसों में कोई कार्यक्रम नहीं होता। इवन दुर्गेश पंत जी आते तो मैं उनको सामने ही बोलता, लेकिन मैडम आई हुई है, मेरी बात को हम पहुंचा देंगे। तो क्योंकि इतने कम पैसों में तो भाई आजकल जो है खाना भी नहीं, चाय भी नहीं होती है, पता नहीं, फिर भी उन्होंने जो दिया वो हम सर माथे में रखते हैं। हम तो भाई जाति और कर्म से दोनों से पंडित हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं। तो पुनः फिर निवेदन करेंगे उनसे कि हमारे लिए कुछ बड़ा कार्यक्रम के लिए कुछ थोड़ा सा अपने दिल को जरा बड़ा करते हुए कुछ पैसा ज्यादा दें, जिसको हम बड़े पैमाने पर इसको आयोजित करें। क्योंकि ये प्रोग्राम कुछ हम चाहते हैं पूरे उत्तराखंड के लोग उसमें शामिल हों और मुझे उम्मीद है कि मैडम इस बात को वहां पहुंचाएंगे ही नहीं, अगला हमें सैंक्शन कराएंगे कम से कम 3-4 लाख रुपए तो दो भाई, जिससे कुछ कार्यक्रम हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। आपके वचन हमेशा से ही हम सबके लिए प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट द चांसलर ऑफ हिमालय यूनिवर्सिटी एंड चीफ पेट्रन ऑफ दिस प्रोग्राम, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज सर, फॉर द वर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स। प्लीज सर। Role of Ayurveda and Yoga in the management of pandemic। आज इस कार्यक्रम में एक दिन की संभाषा परिषद में हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर अपर्णा शर्मा जी, हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी पचौरी जी, हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल झा जी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा रावत जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर निशांत राय जैन एवं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर नीरज श्रीवास्तव, आयुर्वेदिक कॉलेज की लर्नेड फैकल्टी जिन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की है, और इस अवसर पर जो
डिस्कशंस होंगे, जो प्रेजेंटेशंस होंगे, उसको एक बुकलेट के फॉर्म में भी प्रस्तुत किया है, जिसका कि लोकार्पण हमारी मुख्य अतिथि महोदया ने किया है। और ये बहुत ही अच्छा सुअवसर है। जैसा कि अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि पेंडेमिक्स का तो एक इतिहास रहा है, और अगर हम देखें तो हर अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ष में एक नई पेंडेमिक आता है। जैसे पहले प्लेग आया, फिर कॉलरा आया, और फिर स्पेनिश फ्लू आया 19 में। और बीच बीच में भी बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं कि जैसे बर्ड फ्लू है या कभी डेंगू है, कुछ है। तो इन चीजों से तो हमको सामना करते रहना ही पड़ेगा। लेकिन पहले की जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनमें काफी कुछ सुधार हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे देश में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। ज्यादातर लोगों को डबल वैक्सीन और बूस्टर डोज भी लगा है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हर घर में जरूर किसी ना किसी को कोरोना हुआ है, और वो लोग लकी हैं कि जिनके घर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास हमारी भारतीय संस्कृति या भारतीय चिकित्सा विधा है आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी। यदि हम इनके सिद्धांतों पर, जैसे आयुर्वेद का तो सिद्धांत है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार कृष्णम है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को हम बीमारी ना होने दें, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करें, और जो बीमार हो भी गया है किसी वजह से तो उसको हमें चिकित्सा करनी है। नेचुरोपैथी भी उसी सिद्धांतों पे काम करती है। और योगा में बहुत सारे आसन, प्राणायाम, ये ऐसी चीजें हैं कि जो बॉडी को स्वस्थ रखने में काफी कुछ सहायक है। काफी कुछ क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को संतुलित कर लें और अपने जो पुराने जो सिद्धांत हैं उनको हम फॉलो करें, तो मैं समझता हूँ कि हम इन पेंडेमिक से या एपिडेमिक से हम लोग बच सकते हैं, और अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आस पड़ोस में किसी को, अभी मैडम से मेरी बात हो रही थी तो कह रही थी कि हम लोग जो है जब से जो है चीजों को शुरू किया है, हमारे हर किचन में जो है ये चीजें हैं कि जिनसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। हल्दी है, तेजपत्र है, दालचीनी है, अदरक है, ये हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और जो आयुष काढ़ा, जिसकी वजह से जो है हम इस पेंडेमिक को इतना फेस कर पाए हैं, और इसमें क्या है, अदरक है, गिलोय है, दालचीनी है, ये सब चीजें उसमें पड़ी हुई है। और गिलोय जो है बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, हल्दी है। तो इन सब चीजों के इस्तेमाल से, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी दिनचर्या जो है वो हम एक सुनिश्चित करें। आयुर्वेद में भी जैसे दिनचर्या और ऋतुचर्या का बहुत महत्व है कि हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, और हर ऋतु के हिसाब से आहार और विहार का भी वर्णन आयुर्वेद में है। जो हमारे आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, विशेषकर जो स्वस्थ जिनका सब्जेक्ट है सेकंड फ्रॉम, और वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आने वाले सेशंस में इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे सभी लोग। तो मैं बहुत उसमें ना चाहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, यही एक मैसेज है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो हमें अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन, या कह सकते हैं हमारी जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, योग है, नेचुरोपैथी है, इनका सहारा लेते हुए और अपने शरीर के लिए कुछ निश्चित समय जरूर निकालना है। आजकल की लाइफ बहुत ही आपाधापी वाली है, बहुत ही बिजी है। हम लोग को तो छोड़ दीजिए, जो आजकल की यंग जनरेशन है या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनका कोई समय ही नहीं है। सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकलेंगे, रात को 10 बजे 11 बजे, उनको अपने शरीर के लिए भी समय नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिस परिस्थिति में भी हम काम कर रहे हैं, उसमें से मैं कहता हूं कि आधा घंटा भी अगर हम अपने शरीर को के लिए निकालेंगे तो वो हमारे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सी चीजें यंग एज में नहीं महसूस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बॉडी एडवांस होती है तो वो चीजें महसूस होती हैं। तो मैं जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं उसको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाते हुए दिनचर्या, ऋतुचर्या
और योगा का सहारा लेते हुए उस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने मन में रखना चाहिए। ये सही बात है कि जो लोग हॉस्पिटल गए या जो बहुत एकदम पैनिक हो गए, वहाँ कैजुअलिटीज ज्यादा हुई। मेरे घर में भी मेरे बेटे को और जो मेरी डॉटर इन लॉ है उसको भी जो है कोविड हुआ, और एक दिन तो हम लोग बिल्कुल इस स्ट्रेस में थे कि पता नहीं सुबह तक क्या होगा। इवन वेरी मच, बट ये है कि हम लोगों का एक घर में ही हमने मैनेज किया उसको, और ही वाज मतलब ऑल राइट। उसके पीछे भी देखिए एक लॉजिक था, वो तो था ही था, उसके अलावा वो फिजिकल एक्सरसाइज मतलब डेली साइकिलिंग करना, वो करना, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है कोविड के लिए या कोई भी पैंडेमिक है उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर पर ध्यान दें। और उसके तरफ है आज के कार्यक्रम के लिए जो हमारी मुख्य अतिथि है, उनकी जो संस्था है यूकॉस्ट, जिन्होंने हमारा एक सपोर्ट किया है और हमको एक कार्य करने का अवसर प्रदान किया है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी जो ये बॉन्डिंग है हिमालयी परिवार, हिमालयी यूनिवर्सिटी, हिमालयी आयुर्वेदिक कॉलेज, इससे बनी रहेगी और हम आगे और प्रोग्रेस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है हम आगे मिलेंगे। क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था, डॉक्टर नीरज ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है, लेकिन देखिए पैंडेमिक में हर जगह बजट कर्टेल हुआ। इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको जो है 18 महीने का टीए नहीं मिला है ना। उसका रीजन यही है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है वो नहीं चाहती है, वो लोग चाहते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने काम किया है, तो उन लिमिटेशंस को भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हम लोग इससे मनोबल नहीं नीचा करेंगे और आगे नए उत्साह के साथ हम आगे कमिट करेंगे। और हमारे जो संरक्षक हैं वो हमेशा इस चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि जो हमारी फैकल्टी है वो प्रोजेक्ट्स पे काम करे, नए नए प्रोजेक्ट सबमिट करें और उनको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनको भेजें। कहीं ना कहीं से हमको फंडिंग मिलेगी और हम लोग अच्छे ढंग से आयुर्वेद विधा को, योग को, नेचुरोपैथी को आगे ला सकेंगे, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत आवश्यक है। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ और आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं। आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपके द्वारा कहे गए वाक्यों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। नाउ एट लास्ट आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इवेंट डॉक्टर अपर्णा सरीन मैम, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर यूकॉस्ट, टू प्लीज कम ऑन द डाइस एंड से a few words. Please मैम। Thank you very much, madam. A very good morning to all of you. Good morning. Yes, it's good. A very good morning to all of you. Thank you very much for extending me this invitation. My thanks to Professor Pradeep sir, the Chancellor of this university, Professor Pachauri, Dr. Jha, Dr. Neeraj Srivastava, and Dr. Nishant. आप सभी को मेरी तरफ से बहुत, आप और सारी फैकल्टी और सारे स्टूडेंट्स, इट्स रियली अ प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू। ये प्रोग्राम अभी आप मैडम ने कहा कि कुछ वर्ड्स कहिए, अगर कुछ से थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम एक बड़े, इसका स्टार्टिंग ही मैं बोलूँ तो मेरे लिए बड़े डिफरेंट फ्लेवर से हुआ है। हम लोग यूकॉस्ट में काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे पहले मैं शिमला में थी, हम वहाँ भी करते थे। तो हमारा एक नॉर्मल होता है सरस्वती वंदना से शुरू होते हैं प्रोग्राम्स, स्कूल के प्रोग्राम्स भी सरस्वती वंदना से या इस तरीके से शुरू होते हैं। यहाँ धन्वंतरी जी की पूजा से शुरू हुआ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका ये आज का टॉपिक है आयुर्वेदा एंड योगा, ये दो चीजें मैं बोलूंगी कि बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो शायद नहीं बोलना चाहिए, मुझे वेरी क्लोज टू माय एंटायर लाइफ, हम सभी की लाइफ का ये हिस्सा है। इनफैक्ट सर ने जहाँ से बात शुरू की थी कि जब ये प्रपोजल बनाया गया तो उस समय कोविड का हमारा नीचे चला गया था ग्राफ, एंड इवन आई वाज वंडरिंग कि इसका अब क्या रेलेवेंस है इसको करने का। अब तो सारा कुछ ठीक हो गया, बट देन ऑल ऑफ अ सडन अभी 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज में पढ़ा कि जो हिमाचल में नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए
वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते थे, तो एज अ प्रोटोकॉल उनका कोविड टेस्टिंग किया गया एंड ही वाज डिटेक्टेड एज एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव। सो दैट वाज द टाइम आई सेड, मैंने सुबह सुबह मोबाइल में पढ़ा, मैंने कहा ये क्या अभी कोविड का सिनेरियो फिर से चल रहा है। हमारे कुछ रिलेटिव्स चाइना में हैं मम्मी की फैमिली से, एंड वहां का मैं रोज सुन रही थी। मैंने कहा ये क्या है कि इंडिया में तो हो नहीं रहा, पर चाइना में डेली 30,000 32,000, ये क्या फिगर आ रही है, ये न्यूज ऑथेंटिक है भी नहीं है। बट देन नाउ इट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू सी कि ये वाकई में है। वो वी विल नॉट गो इनटू दोस पॉलिटिकल काइंड ऑफ थिंग्स, बट द इशू अबाउट आयुर्वेदा एंड योगा, ये आप लोगों का ही सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, इसमें मैं बोलते हुए अच्छी भी नहीं लगूंगी। बट जब कल शाम को मुझे इसका सर ने व्हाट्सएप भेजा तो मुझे याद आया कि जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मुझे आउट ऑफ इंटरेस्ट मुझे होता था कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो एक देर वॉज अ डायरी, और उसमें वो पता नहीं मैं ढूंढूंगी तो मुझे मिल भी जाएगी, वहाँ मैंने वो पूरा एक जो अष्टांग योग के हैं, तो कल शाम को मुझे उन अष्टांग योग में से 5वें नंबर वाला मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे ठीक से याद है कि नहीं है। तो आई सेड कि चलो गूगल करके देखते, तो वो भी मोर और लेस वो ठीक ही याद था। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब आप आज की लाइफ में देखें, ये बात सारी सही है कि सब लोग बिजी हैं, हम भी बिजी हैं, सब लोग, मेरे ख्याल जिनके हाथ में फोन है सबसे ज्यादा बिजी तो वही लोग हैं, और सबसे ज्यादा बीमार होने का खतरा भी उन्हीं को है। तो ये जो पहली बीमारी आपका फोन है, इसको तो आप रख दें ध्यान साइड में। हम अगर ये जो दो स्टार्टिंग की चीजें हैं, यम और नियम, मेरे ख्याल से अगर हम पहले से नियम से ही शुरुआत कर लें तो बहुत सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। अगर हम ये बोले कि हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो आप इंदिरा नूई का पढ़ लीजिए, सीईओ ने होने के बाद शी सेज शी गेट्स अप एट 4 o'clock और उसमें अपना योगा का टाइम रखा हुआ है। मतलब क्लासिक चीज है कि जितने भी एक से एक बड़े लोग हैं, आप उनका पढ़ेंगे तो हर आदमी का योगा और मेडिटेशन या तो ये ऑल्टरनेट है या ये साइमल्टेनियसली है, बट हर बंदे ने इस चीज को पहचाना हुआ है कि ये दो चीज का तो साथ हमको नहीं छोड़ना है। हम जिम में जाए, मसल बिल्ड करें, सब कुछ होगा, बट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको एक दिन योगा का रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो मसल सोरनेस जो है दैट किल्स यू। सो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अल्टीमेटली यू हैव टू कम डाउन टू योगा। योगा का जैसे हम अगर प्योर साइंस की टर्म्स में मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि मसल मेमोरी बिल्डअप होती है। अगर आपको बचपन से एक्सरसाइज करने की आदत है तो आपकी मसल्स की मेमोरी पे, मसल्स की अपनी इंटरनल मेमोरी होती है विच नोज की मैं मुझे एक्सरसाइज का एक हैबिट है। सो सेम थिंग इज कि अगर आप वो मसल मेमोरी थ्रू योगा बिल्डअप करें बचपन से, सो ओल्ड एज में बहुत सारे आप लोग भी सोशल मीडिया में वीडियोस देखते होंगे एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि लोग एडवांसिंग एज के साथ जो हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, बात वहां पे नहीं है। बात यह है कि हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो लोग इवन 80s 90s में पीपल आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। सो ये चीज तो एक इम्पॉर्टेंट रखनी ही पड़ेगी। अब हम बात करें अगर कि इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक काफी सीनियर प्रोफेसर जो कि वहाँ के 6 years 2 tenure में वाइस चांसलर भी हुए हैं, सो ही इज ऑल्सो ब्रिंगिंग आउट वन आफ्टर द अदर बुक। एंड रिसेंटली वो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे थे कि आप एक चैप्टर कंट्रीब्यूट कीजिए, ये कि पैंडेमिक के टाइम में, मतलब मेरा कमिटमेंट तो था पिछले मंडे को चैप्टर देने का, पर अब इतने काम है मेरे लिए से हो नहीं पाया। सो आई विल डूइंग इट इन maybe 3-4 days। सो बेसिकली यही चीज को सर जो है हाईलाइट करना, जो आप कह रहे थे कि इसमें एक लार्ज स्केल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जो आप बात कर रहे हैं, आई टोटली एंडोर्स योर व्यू, इसको मैं टोटली सपोर्ट करती हूँ। और जो भी आपके इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट्स जो है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हमें भेजने हैं, तो वी विल डेफिनेटली बी वेरी कीन टू होल्ड योर हैंड्स, और हम वहाँ पे एक जॉइंट कोलैबोरेशन में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो या कोई भी सपोज डीएससी वगैरह इस तरीके के जहाँ से भी कॉल्स आएंगे, तो विल बी रियली इंटरेस्टेड अगर जो भी फैकल्टी मेंबर्स इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। जहाँ तक सर की एक बहुत छोटी सी शिकायत की बात है कि हमने फंडिंग बहुत कम करी, तो उसका और सर यू बी आई डोंट नो यू विल बी हैप्पी और यू विल बी मोर वरिड कि ये मैंने फंडिंग रिलीज की थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंस पॉपुलराइजेशन, ये दोनों प्रोग्राम्स मैं देख रही हूँ। सो जैसा मैंने चांसलर सर को बताया कि एक्चुअली क्या हुआ है ना, गवर्नमेंट का मेजर
चंक ऑफ मनी जो था वो बेसिकली वैक्सीनेशन कैंपेन्स में और उनको जो वैक्सीन है उनकी कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटीज थी, जो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना था, उसमें वो फंडिंग उधर ज्यादा गया है। तो जो स्टेट की प्रायोरिटीज और सेंटर की प्रायोरिटीज भी थी कि पैसा बाकी चीजों के लिए थोड़ा कम हमें सैंक्शन हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि थोड़ा करके हम सबको दें, जिससे कि सब लोगों के प्रोग्राम चलते रहें। बट आई ऑल्सो एश्योर यू कि इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जैसे जैसे अब हमारी सिचुएशंस भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं, तो काफी सारे नए इनिशिएटिव्स भी हम ले रहे हैं। सो सर को मैं बता रही थी कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो यूकॉस्ट से हम फंड करते हैं, उसकी विंडो हम ओपन करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th of April. So you can see that on our website also. उस टाइम में आप लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा। और साइमल्टेनियसली सर जो आपके प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, उस पर अगर एक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो भी हम आपको ये रिक्वेस्ट कर देंगे कि उस विंडो में आप दोबारा से सबमिट कर दीजिए। यस, आप दोबारा सबमिट कर दीजिएगा अगर तब तक हमसे कोई इंटीमेशन आपके पास नहीं आता है। जी हाँ जी, वो एक्चुअली थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ अभी जो पीछे के प्रोजेक्ट्स का रिव्यू सब करके कुछ पैसा हम रिलीज करें, देन वील सी कि हमारा क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, एंड नेक्स्ट ईयर की ग्रांट्स जैसे हमारे पास आती है तो हम वो सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इन एडिशन टू दैट मैं जैसे बोल रही थी आपको कि आयुर्वेद और योग हमारे बचपन से भी जो रिमोटेस्ट मेमोरीज भी होती हैं, तो वो यही होता है कि हाँ शहद में ये चीज मिक्स करके ले लो, स्टीम ले लो, गार्गल्स कर लो। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमने अभी कोविड के टाइम में सीखा है, ये तो हमारी जनरेशन पता नहीं कितनी पीछे करके चली गई और हम भी करके एक दिन चले जाएंगे। सो दिस इज नथिंग न्यू। इन चीजों में अल्टीमेटली आप जो सर बात कर रहे थे कि जो एक फियर साइकोसिस वाला फैक्टर था, उसको मेरे ख्याल से सर हैंडल करने के लिए मेडिटेशन वाज द ओनली एंड द बेस्ट थिंग। 3 दिन तो मेरी लाइफ में भी सेकेंड वेव में ऐसे गए थे जब हमारे ऑफिस में से भी एक हमारी कलीग थे वो एक्सपायर हुए, सर के ड्राइवर थे उनकी वाइफ एक्सपायर हुई। तो 3 दिन तो ऐसे लग रहे थे कि ये 3 दिन हमारे भी बीतेंगे कि नहीं बीतेंगे, बट देन यही हुआ कि नहीं, ये एक ऐसी तो ये तो बहुत लंबी वॉर है, अगर इसको जीतना है तो दिमाग से जीतना पड़ेगा, जबकि कुछ नहीं हुआ। बट इट वाज जस्ट दैट फियर कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आई थिंक रिसेंटली मैं एक जगह कहीं पढ़ रही थी, सुन रही थी किसी को, तो उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी ये है कि सक्सेस उतना मैटर नहीं करता जितना फेलियर मैटर करता है। फेलियर को हैंडल करना आना बहुत जरूरी है। उसी लाइन में मैं दूसरी चीज ये बोलूंगी कि फेलियर को हैंडल करना और अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बनाना, वो स्ट्रांग आप इन्हीं चीजों से बन सकते हैं। ये स्ट्रेंथ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा बुरा तो लाइफ में चलता ही रहेगा, ऊंचा नीचा चलता रहेगा, आप हार मान जाएंगे तो वो सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद वाली एक अलग से मैं बात करना चाहूंगी, स्पेशली हम लोग लास्ट मंथ गए हैं फील्ड विजिट पे बद्रीनाथ, माना और जोशीमठ। तो उस साइड के काफी सारे विलेजेस में हमने लोगों को बुला के हमने एक अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर उनकी समिति बनवाई थी। तो उस एरिया में बहुत सारे हर्ब्स हैं, वी ऑल नो। उत्तराखंड जब तक मैं नहीं आई थी, मैं मतलब शिमला में बैठ के आपको एक बड़ी पर्सनल लेवल पे बोलूं कि कोई भी घर में पूजा पाठ कुछ भी होता था तो मेरे बच्चे छोटे थे और सब लोग बोलते थे कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। आई यूज्ड टू फील लाइक मेरी लाइफ में ये कितनी बड़ी कमी है कि सारी दुनिया हरिद्वार चली गई और मैं यहाँ रह गई। एक गंगा जी की कमी इतनी बड़ी लाइफ में थी, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के लिए सही मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड ये वो पवित्र धरती है जहाँ पे आपकी गंगा जी, जमुना जी और इतनी सारी मेडिसिनल हर्ब्स हैं। उस एरिया में उन लोगों ने हमें कुछ बोली कि एक वन तुलसी करके होती है। तो वन तुलसी से रिलेटेड, जैसे हिमाचल में मैंने हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट सेक्शन किए लोगों को, तो उन्होंने उसमें से हम ग्रीन टी के डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाए हैं, डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स डाल के और सैशे वगैरह बनवाए हैं। सेम काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी आर गोइंग टू टेक इन जोशीमठ। तो उसको वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर की उनके पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, बिकॉज उत्तराखंड इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम कौन सी टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं या कौन सी उनकी मशीनरी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके और उनका लाइवलीहुड का वो एनहेंसमेंट कर सके। सो इसी सिमिलर लाइंस पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर इस तरीके के आप कोई इसमें हमें प्रपोजल्स भेजते हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर, सो वी कैन लुक फॉरवर्ड कि आप अगर कोई पर्टिकुलर चीज एम्फेसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं कि हम आपको किस तरीके के फंड रिलीज कर सकते हैं
ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो पर्सनली मैं फील करती हूँ, एक कुछ प्रोग्राम्स थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो हमने इम्प्लीमेंट वहाँ पे किए थे। बच्चों को, आप लोग को फिर स्टूडेंट्स से, इसलिए आई डोंट थिंक कि आप लोगों का कुछ ऐसा इशू होगा, लेकिन जैसे आप सर बोल रहे थे कि विलेजेस में आप लोगों का कनेक्ट बहुत अच्छा है, तो कुछ बच्चों को लेके रैंडमली उनको अपने आसपास की वेजिटेशन, कुछ 10-15 मेडिसिनल हर्ब्स को पहचानना फील्ड में, ये फील्ड की ट्रेनिंग सर बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपके स्टूडेंट्स का तो टेक्सोनॉमी इनका स्ट्रांग होगा, लेकिन जिन जहाँ पे आप या तो आपके फ्रेंड्स हैं या आप जिन विलेजेस में काम करते हैं या जिन विलेजेस को आप लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है, उसमें भी लोगों को ये बताना कि ये कौन सी हर्ब्स है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। घर में ही कुछ 2-4 मेडिसिनल प्लांट्स हम लगा लें अदर देन तुलसी का पौधा, तो शायद ये सारी चीजें जो है इन द लॉन्ग रन एक कल्चर का भी आगे प्रोपगेशन हो जाएगा, हमारी कल्चरल वैल्यूज का भी, प्लस वो साथ में एक जो मेडिसिनल एक वैल्यू है सिस्टम, हम उसके साथ में कैरी करने की। तुलसी की कभी पत्तियां बॉईल करके चाय बना ली या अदरक की चाय बना ली। अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन तो सिर्फ मेरे ख्याल से पिज्जा और बर्गर वहां तक नहीं रहनी चाहिए, उनको ये चीज अगर सिखानी है तो ये यहाँ से हमें इसका थोड़ा सा स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन। मेरा नंबर सर के पास है, एनी टाइम अगर आपको किसी फंडिंग से रिलेटेड कभी भी कोई चीज की क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, बिकॉज ऑल दीज 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जिसके अंदर हम PRC एस्टैब्लिश करते हैं, टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर, साइंस पॉपुलराइजेशन प्रोग्राम्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आई एम लुकिंग आफ्टर, so please feel free to contact me. Just in case I am not able to take your call, you can always drop a message. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for accepting our invitation. And we are very blessed to have such a noble personality between us today. और योग और आयुर्वेद के प्रति जो आपका लगाव था उसने निश्चित तौर पे हमें प्रभावित किया है। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेके भी आपने जो गाइडेंस हमें दी है, डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कैरी फॉरवर्ड दिस एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद योर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच, मैम. Now I request the Chancellor of Himalaya University to please felicitate our chief guest by presenting a shawl and memento. Please, sir. तालियां थोड़ी जोर से बजनी चाहिए। देखिए मैडम, हमारा डबल प्रोजेक्ट सेंशन है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद एक छोटी सी अवार्ड सेरेमनी हमने हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रखी है। हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राएं सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इस संस्थान का नाम रोशन करते आए हैं और ऐसे कुछ उत्कृष्ट कार्य इस वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को हम अवार्ड देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथ से सम्मानित कर उन्हें उनका उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। पहली है हिमाद्री रोहिला, माद्री ने पूरे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की सेकंड टॉपर रही है BMS अंतिम वर्ष में। दूसरे हमारे छात्र हैं राघव गुप्ता, BMS 2019 बैच, 2020 बैच and he is the winner of gold medals in state yogasan sports championship 2022. राघव की जगह कोई और स्टूडेंट आके उनका अवार्ड ले सकता है।
please proceed for the high tea session. For vote of thanks, first I would like to request Dr. Neeraj Srivastava sir. आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, सेक्रेटरी ऑफ दिस वर्कशॉप, वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजना सलीम मैडम जो है सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर हैं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट में। मैडम, हम आपका यहाँ स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और मैडम के शब्दों से हमें प्रेरणा मिली और ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को का संबोधन सुनने के लिए हम सभी लोग अनुग्रहित हुए। और यूकास्ट के प्रेजेंट डीजी डॉक्टर दुर्गेश पंत सर का भी धन्यवाद। सर यहाँ है नहीं, लेकिन सर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और उत्तराखंड यूकास्ट के पूर्व डीजी डॉक्टर अजेंद्र डोभाल सर को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये जो सेंसन हुआ था सर के समय में हुआ था और जो इस समय प्रेजेंट डीजी हैं डॉक्टर दुर्गेश पंत सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि ऑनरेबल चांसलर सर हमारे हिमालय आयुर्वेदिक योग संस्थान के चेयरमैन भी हैं। सर के दिशा निर्देश के अनुसार ही इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कार्यक्रम को संचालित करने में सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ऑनरेबल वीसी प्रोफेसर जेपी पचौरी सर के मार्गदर्शन हमें हमेशा इस कार्यक्रम की प्लानिंग के दौरान मिलता रहा। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर AK घास सर जो इस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन भी हैं। सर ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और सर के आदेशानुसार ही पूरे कार्यक्रम को प्लान किया गया, तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर पुष्पा रावत मैडम हैं। मैडम का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा और जितनी मीटिंग हम लोग किए सर में मैडम रही और मैडम के कंट्रीब्यूशन से ही ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा, तो मैडम आपका भी धन्यवाद। और हमारे जो कन्वीनर और हमारे सीनियर हैं डॉक्टर निशांत जैन सर हमेशा हम लोग के इस कार्यक्रम में योगदान दिए और जो थोड़े प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व किया सर ने, तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत मेहनत से काम की इसके लिए, इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो श्रोतागण हैं BMS के स्टूडेंट हैं, इनका मन से आभार। इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, आज हमारे बीच में अवेलेबल है ये लोग, तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वेरी मच सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने सारे स्पेशल गेस्ट से कि IT सेशन के लिए प्रोसीड करें। इसके बाद हमारे साइंटिफिक सेशन स्टार्ट होंगे। सो आप लोग अभी यहीं पे बैठे हैं।